चलो क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ आपसे कह रहा था कि तीन सेट दिया गया नेचुरल नंबर का, इसके सारे नेचुरल नंबर्स है। ईच सेट कंटेंट फाइव एलिमेंट्स, पांच एलिमेंट है और सारे सारे के अलग है, डिस्टिंक्ट नंबर्स है। सेट वन में आपके पास क्या है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, पी क्यू आर एस और टी है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं व्हेन क्यू इज डिवाइड बाय पी। ओके, तो आपको पता है क्या होता है डिविडेंड, ये फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर, ठीक है। ये सिंपल, ये नहीं तरीका तो ऐसा याद रखो। मान लो 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आपको 2 भागा जाएगा तो बचेगा आपका 1। तो मतलब ये जो 9 है ना, 9 9 इज डिविडेंड, और डिवाइडर जिसे डिवाइड करते हो डेट इज डिवाइडर, 4 से डिवाइड कर रहे हो। कोसेंट कितना, 2 बार जा रहा है, प्लस का रिमाइंडर कितना 1, तो यही होता है आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, एग्जाम्पल मैंने दे के बताया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। अब कह रहे हैं व्हेन क्यू इज डिवाइड बाय पी। ओके, अब इसी में रखेंगे जब क्यू को डिवाइड कर रहे हैं पी से। ओके, व्हेन क्यू इज डिवाइडेड बाय पी, जब क्यू को हम पी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कह रहा है कि आपका रिमाइंडर 7 आ रहा है एंड कोसेंट 2 है। तो मतलब यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि क्यू को डिवाइड कर रहे हैं, यानी क्यू, ये वाला क्यू आएगा, क्यू को डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ क्यू इज इक्वल टू, जब हम का क्या करें, पी यहाँ पर इंटू मल्टीप्लाई करें कोसेंट और इसका डिविजर और इसका, तो यानी मैं लिखता हूँ 2p, कोसेंट 2 है ना, 2p प्लस का रिमाइंडर 7। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, व्हेन क्यू इज डिवाइड बाय पी, मतलब ये है ऐसा, क्यू इज डिवाइड बाय पी ऐसा, ऐसा लिखो जल्दी समझ में आएगा। इस वाले सवाल में ना ऐसा लिखो जल्दी समझ में आता है। व्हेन क्यू इज डिवाइड बाय पी ऐसा कह रहा है, तो आपका कह रहा है कोसेंट कितना है भाई, कोसेंट है मेरा 2 और रिमाइंडर जो भी बचा 7 बचा। तो मुझे पता है क्यू किसके बराबर है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के और 7 के रिमाइंडर के। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया पहला इक्वेशन। अब कह रहे हैं एच इज डिवाइड बाई आर, ठीक है, जब एच को हम आर से डिवाइड करते हैं ना, तो मेरे पास क्या बचता है, कोसेंट 5 बचता है और रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है मेरे पास 2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एच इक्वल टू 5 आर प्लस 2, ये लिख सकता हूँ। हाँ, बहुत सही। अब चलते आगे, क्या कह रहे हैं, कुछ और कह रहा है क्या। अब यहाँ कह रहा है कि वो, ओके, अब क्या ले हम, आर, ठीक है, पी और यहाँ पे पी और क्यू का कुछ दिया हुआ है, पी एंड सम ऑफ पी एंड क्यू इज अ मिनिमम पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर एंड हॉस ओनली टू फैक्टर मतलब पी और क्यू का सम कितना होना चाहिए, आपका प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस इसको हटाते हैं ना। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि देखो, यहाँ पे आपको कह रहा है कि पी और क्यू का सम, पी और क्यू का जो सम है ना, वो 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, जिसका 2 फैक्टर मतलब प्राइम है। तो मिनिमम पॉसिबल कितना होगा, 101 होगा पहला, प्राइम होता है, ठीक है। 101 पहला क्या होगा, प्राइम होता है। और क्या होगा, 102, 102 तो नहीं, 103 होगा ना, 103 भी तो होगा। ओके, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दो इक्वेशन दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा होगा, एक ये वाला दिख रहा है, ये वाला, और एक ये दिख रहा है, ये मुझे। एक तो ये हो जाए कि पी प्लस क्यू बराबर 101 हो जाए, ठीक है। एक तो ये हो जाए कि पी प्लस क्यू बराबर, यहाँ लिखता हूँ, पी प्लस क्यू बराबर 103 हो जाए। पहला ये लेते हैं, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो फिर आगे लेंगे 107, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्यू के जगह पे और मैं ये रख दूँ पूरा का पूरा, इस वाले क्यू के जगह पे मैं अगर ये रख दूँ 2p+7, तो ये हो जाएगा 3p+7 इज इक्वल टू 101। उधर जाएगा तो बचेगा आपका, एक गया, 6 गया, बचा आपका 94। 94/3 करोगे तो ये आपका आ जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो मतलब पॉसिबल नहीं है 103। नेक्स्ट चलते हैं 103 वाला। अगर मैं क्यू की जगह पर यही 2p+r, तो यानी 3p+7 आ जाएगा, ये 2p+p यानी 3+7 103, यानी 3 के और 96, 96/3 करोगे तो आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ये आपका 32 आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल है, पी की वैल्यू 32 आ जाएगी, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ इसमें।
कोई डाउट है इसमें? देख लो, आराम से देख लो। डाउट तो नहीं है ना? सही है ना? पी 32 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो पी को मैंने 32 रख दिया यहाँ पे। ये आपका 32 आ रहा था। ठीक है। ओके। अब यहाँ कह रहा है ये वाला, देखो इस क्वेश्चन। अब कह रहा है आर स्क्वायर जो है वो छोटा है पी का वैल्यू 32 है, 32 यानी 16 से। तो यानी क्या हो सकता है, 4 तो वन ही छोटा है, तो भाई तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, या तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी आ सकती है। ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, या 4 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, आर की वैल्यू आ सकती है आपकी, आर स्क्वायर वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। इन तीनों में कुछ भी आ सकता है। ठीक है। Q71 आ गया। ओके। हाँ। अब यहाँ देखो, मुझे पता है कि आपका ये 32 है। तो अगर पी का 32 रखो तो 64 हो जाएगा, और ये 7 जोड़ोगे तो 71 आ जाएगा, कि यहाँ पे ये भी आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है। और देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये तो हो गया ना पूरा। अब देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। अब एक मुझे पास नंबर दिया गया है, ये तो यूज़ हो गया। अब ये वाला देखते हैं ये क्या यूज़ करने वाला है। एस वाला टर्म क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे एस माइनस टी स्क्वायर, ओके, एस माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस नंबर इमीडिएट नेक्स्ट टू द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट कंपोजिट नंबर। लार्जेस्ट सिंगल डिजिट कंपोजिट 9 होता है, तो 9 से नेक्स्ट इमीडिएट यानी कि 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से आएगा एस माइनस टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस का 8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? हाँ, 10 बिल्कुल सही किया आपने, 10। अब देखते हैं, अब ना मुझे पता है यहाँ पे ये वाला इक्वेशन देखो, अगर मैं यहाँ से एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ इस वाले में। अगर मैं एक को एक पुट करूँ, ठीक है, देखना ध्यान से, ये जो कह रहा है ये लाइन कहाँ कहती है ना, ये देखना ध्यान से, एस इज डिवाइड बाई आर। जब एस को हम आर से डिवाइड करते हैं, सुनना ध्यान से, तो मेरा क्वेश्चन कितना बचता है, 5 बचता है, और रिमाइंडर बचता है 2। ठीक है, रिमाइंडर बचता है 2। अगर मैं एस को आर को 1 मान लूँ, तो कोई भी नंबर 1 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं। रिमाइंडर तो बचेगा 1 से, तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर थोड़ी बचेगा, तो 1 वाला तो नहीं होगा आर की वैल्यू। 1 तो आर की वैल्यू नहीं होगी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं आर की वैल्यू 2 रखता हूँ, 2 रखूंगा तो 2 10 दूनी 12 हो जाएगा ये। एस की वैल्यू 12 हो जाएगा, आर की वैल्यू आपने 2 माना है, तो 2 से तो कंप्लीटली डिविजल हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आर की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, तो 15 दूनी 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 को एस की वैल्यू कितना 17 हो जाएगी, 17 डिवाइड बाय 3 करोगे, तो यानी कि 5 बार में, और रिमाइंडर बचेगा 2। बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो आर की वैल्यू कंफर्म हो गई, आर की वैल्यू 3 आ गई, यानी 3 में 9 आ गया। ऐसे आर की वैल्यू 3 आ गई, और एस की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, नंबर सिस्टम को काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया। सुपर। इसमें देखना पड़ेगा ना कि कैसे जा रहे हैं। आर वाला एक बार और। आर आपको यहाँ पे देखो क्या कह रहा था, ये वाला तो पता है ना आपको क्या कह रहा है। आर स्क्वायर कह रहा है कि 16 यानी कि 32/2 यानी कि 16। तो इससे कम है, मतलब ये 4 का तो स्क्वायर हो नहीं सकता, इक्वल हो जाएगा। तो 1 2 3 यही हो सकता है आर की वैल्यू। भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 2 3 में कोई होगी। अब मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन दिखाई है, एस इक्वल टू 5 प्लस आर बाई 2। और यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया था एस इज डिवाइड बाई आर। जब आप एस को डिवाइड करते हैं आर से ना, तो मेरा क्वेश्चन बचता है 5, रिमाइंडर बचता है 2। अगर आप आर को 1 मान लोगे, तो 1 से तो कोई भी नंबर पूरा डिविजल हो जाए, तो रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं। अगर आप 2 लेते हो यहाँ पे आर की जगह पे, तो यहाँ पे 2 लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 12 रखते हो एस की जगह पे, यहाँ 2 से, तो ये तो कम्प्लीटली डिविजल हो जाएगा ना। तो रिमाइंडर बचना चाहिए कह रहा है, रिमाइंडर बचना चाहिए, तो मैं 3 लूंगा आर को। आर को 3 लिया तो ये 17 हो गया। एस की वैल्यू 17 हो गया, 3 से डिवाइड करोगे तो 5 कोसेंट 2 रिमाइंडर, 5 बार में जाएगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया एस, और ये आपका हो गया एस 17 हो गया, आर 3 हो गया। ठीक है, चलो। अब बचा मेरे पास टी। तो टी आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे इसके से 17 है, और उधर जाएगा तो ये +8 हो जाएगा, ये टी स्क्वायर उधर हो जाएगा, तो ये 25 आ जाएगा, तो टी की वैल्यू 5 आ जाएगी। टी की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो पहला तो सेट क्लियर हो गया, पहला सेट क्लियर हो गया। कोई डाउट तो नहीं है पहला वाले में?
सब इजी होगा आई गेस। ये पहला में ही बहुत ज़्यादा इसने किया था। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है दूसरा सेट। सेट टू क्या कह रहा है। इस सबको रब कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन रिमाइंडर पे काफ़ी अच्छा सवाल आया ये क्वेश्चन रिमाइंडर पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे। देखो बनाओ, दूसरा बनाओ आप। ठीक है, दूसरा बनाओ आप। ठीक है, लगा लिया दिमाग। चलो, दूसरे में कह रहा है सेट टू में आपके पास ए बी सी डी ई है। ए बी सी, ठीक है। इसको ना मैं यहाँ पे रख देता हूँ, लिख देता हूँ नीचे, तो ना बाद में नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी ई, ओके। ऑल आर इन इंक्रीज, सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट नंबर एंड द हाईएस्ट नंबर इज 27, ओके। तो मान लेते हैं लीस्ट नंबर हाईएस्ट नंबर, इसको मान लेते हैं हाईएस्ट, इसको मान लेते हैं लीस्ट। ठीक, किसी को भी मान सकते हो, इसको मान लिया। अब बी सी डी कह रहा है कि प्राइम नंबर है, ओके। बी सी डी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ये तीनों क्या है आपके प्राइम नंबर है। तो 27 है ये, मुझे इनका प्रोडक्ट है आपका 27, यानी कि एक तो हो सकता है 1 और 27 हो जाए, एक तो आपका 3 और 9 हो जाए। ठीक है, ओके। अगर आप 3 और 9 लोगे ना, तो क्या होगा पता है आपको, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और यहाँ आर का भी 3 हो जाएगा। सारे के सारे अलग नंबर है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट नंबर है, अलग अलग नंबर होने चाहिए, तो आप ये वाला नहीं ले सकते। ठीक है, ये ध्यान में नहीं रहेगा, क्योंकि जब सॉल्व करने जाओगे ना तो ये आप यहाँ पे फंस जाओगे। तो इसीलिए क्या है कि सारे सारे अलग अलग नंबर है, डिस्टिंक्ट नंबर है। तो यहाँ पे या तो एक इसको ले लो या 27 मान लो इसको। ठीक है, बाकी बीच में जो भी प्राइम नंबर्स है वो सारे के सारे होंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास, इसको हटा देता हूँ। नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो डिस्टिंग नंबर है सारे अलग अलग नंबर होने चाहिए, सब सारे सेट में। सेट थ्री में कह रहा है आपके पास क्या है, जे के एल एम, 5 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द ईच डिजिट इज मोर देन द प्रीसीडिंग डिजिट, ओके। यानी कह रहा है आपसे यहाँ पे कि जे प्रीसीडिंग डिजिट से सारा बड़ा है, जे के एल एम और यहाँ पे एन, ऐसा। ठीक है, ठीक है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय टू, यानी दो का आपका फैक्टर होना चाहिए, दो का फैक्टर होना चाहिए, और सारे क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो दो के लिए डिविजल के लिए क्या चाहिए मुझे, ये लास्ट वाला नंबर आपका ये क्या होना चाहिए, लास्ट वाला नंबर आपका होना चाहिए 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वाला डिजिट आपका ये होना चाहिए। ठीक है, हाँ वही मैं वही बता रहा हूँ कि केसेस क्या है। दो नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि भाई नंबर हमें बड़े बढ़ते क्रम में चाहिए। तो दो तो पॉसिबल नहीं, ना 0 पॉसिबल है। ठीक है, 4 पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 4 भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका ऐसा हो सकता है 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए और 8 हो जाए। ठीक है, ये हो जाए। ठीक है, सबसे मैक्सिमम तो ये बन सकता है आपका, अगर चाहे तो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ना हम ऐसा नहीं ले सकते, क्यों नहीं, देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये ले ले 2 3 और लास्ट में मुझे चाहिए 4 5 6 ले ले। तो 4 5 6 लोगे ना, 3 यहाँ पे आर पहले से आया हुआ है, 5 पहले से आया हुआ है, तो ये दोनों आप ले नहीं सकते। टी में पहले आया हुआ ना, तो सारे सारे अलग नंबर है, इसलिए अलग अलग लेना था। ठीक है, 2 नहीं आया तो दो दो ले सकता हूँ मैं, 4 नहीं आया कहीं भी 4 ले सकता हूँ मैं, 6 नहीं आया तो, क्योंकि 5 लोगे तो यहाँ पे 5 पहले आ चुका है, तो 6 लोगे आप। ठीक है, पर उसके बाद में अब मुझे चाहिए यहाँ पे 8, और फिर मैं 8 नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मुझे 8 चाहिए लास्ट में। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 7 और 8 ले, यही एक पॉसिबल बनेगा और कोई नहीं बनेगा। यही एक पॉसिबिलिटी बनेगी और कोई नहीं बनेगी, क्योंकि रिपीट हो जाएंगे नंबर्स, नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सेट। नंबर सिस्टम का आ गया आपका सेट। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, सारा बन गया, रेडी है। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल द सम ऑफ द, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट टू। अच्छा, सेट टू यानी ये सेट टू है ना, ये सेट टू था, ये सेट वन है। तो पॉसिबल क्या क्या हो सकता है,
एक और 28 तो होगा ही। उसमें आप यहाँ पे ना इन तीनों का प्राइम नंबर लेना चाहिए। सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके। तो यहाँ पे आप ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, ठीक है, ओके। 14 जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में तीनों है नहीं, तो आपको नंबर बड़े बड़े लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे मैं मैक्सिमम मैक्सिमम लेता हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम प्राइम नंबर लेता हूँ। तो देखता हूँ आता है कि नहीं, ऑप्शन आना चाहिए ना, ठीक है। सबसे मैक्सिमम ही लेते हैं, मैक्सिमम जो प्राइम नंबर आ सकते हैं इसका, तब फिर सब लेंगे। छोटा में तो या बन ही नहीं रहा, छोटा नंबर लोगे ना तो कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो कम से कम गैप देखो तो काफ़ी ज़्यादा गैप है यहाँ पे, ठीक है। सारे में लगभग 30 से ज़्यादा का गैप है, तो छोटे नंबर से तो होगा नहीं कभी भी, ठीक है। छोटे नंबर से तो कभी होगा नहीं, तो बड़े बड़े नंबर लेने पड़ेंगे मुझे प्राइम। तो इससे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपका क्या ले सकते हैं, 23 ले सकते हैं, 23 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, और आपका 13 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे 28 हो गया, और यहाँ पे देखोगे 20 30 40, तो यही हो गया। और आपका 12 3 15 और 28, 78 83 आ रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आ रहा है ये, ठीक है। तो किसी को कम करते हैं हम, ऑप्शन में तो है ही नहीं भाई, नन ऑफ दिस चलेगा, फिर कम करते हैं, इसको 11 करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा आपका 63, 27, ये आ जाएगा 80, 90 आ जाएगा। तो 90 पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो कैसे आएगा ये फिर। और क्या करिए, इसको ले ले 13 क्या, इसको 13 और 11 ले ले क्या, 20 30 40 और आपका 47 और 28, 75 तो आ रहा है एक, ठीक है। 75 तो एक आ रहा है आपका, तो थर्ड वाला तो आ रहा है। और क्या कर सकते हैं, तो 28 तो आ ही रहा ना। और मुझे कितना जोड़ना है ये देख लेते हैं, 75 तो आ गया, 70 28 में दो जोड़ा आपका 30, और 40, 49 चाहिए मुझे। तो तीनों मिला के 49 आ पाएगा क्या, ठीक है। पॉसिबल सम ऑफ 11 19 और 23, 30 40 50 नहीं आ रहा ये, ठीक है। 7 13 23 नहीं आ रहा, 5 13 23, 51 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, किससे भी नहीं आ रहा, ठीक है। दो लोग तो और कम हो जाएगा, तो ये तो आएगा ही नहीं। एक यही बन रहा है जो आ रहा है। इस वाले ना बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा क्या कौन सा सेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि नंबर देखो, सबसे पहली बात ही है ना कि नंबर थोड़े बड़े बड़े हैं। हाँ भाई, वही कोशिश करना, तीनों से आ रहा है, तीनों से कैसे आ रहा है भाई, 75 ला के दिखाओ आप। ये 77 है ना, तो 28 तो आपका पहले से एक्स्ट्रा, मुझे कितना चाहिए, एक्स्ट्रा मुझे चाहिए 49, यही चाहिए। अब इन तीनों पे आप 49 रख के लाओ, तो कौन से नंबर पे लाओगे तीनों प्राइम नंबर, 49। ये तो अब ऐसा करो, उनका नंबर प्राइम ले लो, 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, सॉरी 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 21 है। आप देखो किसी भी सब में आ रहा है 49 करके, इन सब में जोड़ के 49 किसी में आ रहा है, 20 30 40, इन्हीं नंबर से तो आएगा नंबर आपका, यही नंबर से तो आएंगे आपके। 49 आ रहा है किसी 49, 20 30, 59 आ रहा है, 49 आ ही नहीं रहा, किससे नहीं आ रहा, समझे, नहीं आ रहा, केवल 21 आ रहा है। 23 7 19 से आ रहा है, अच्छा 23 भी तो है, हाँ। 23 7 19, हाँ ये तो बन रहा है भाई। आ रहा है, बहुत सही। एक चीज भूल गया ना आप, सारे के सारे नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर आप 7 ले रहे हो, इसका मतलब आप इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, इस वाले को, एम वाले को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो,
सात नहीं ले सकते हम, पाँच नहीं ले सकते हम, दो नहीं ले सकते हम। ठीक है, ये तो ले ही नहीं सकते हम। ठीक है, मेरे ध्यान में बैठ गया था। तो आप केवल इन सब में आपको बनाना है कि आपका नंबर 49 होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप क्लियर होगा। ठीक है, बनाया अच्छा, घुमाया बहुत था लेकिन इसने। ठीक है, क्योंकि पहले से ले लिया नंबर ना, तो सारे नंबर अलग होने चाहिए, अब दोबारा वैसे नंबर कैसे ले सकते हो। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा अब। ठीक है, चले आगे। रेसिंग नंबर ध्यान रखना है, बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन पूरा गेम इसी पर डिपेंडेंट है। ओके, तो केवल आपका आ रहा है थर्ड। यार नेक्स्ट चलते हैं। विच द फॉलोइंग इज ट्रू बोला है। एस आपका क्या है, बड़ा है बी से, बी की वैल्यू कितनी है भाई, एस की वैल्यू कितनी है, पाँच है, नहीं नहीं 17 है। तो ये क्या क्या हो सकता है, प्राइम है ना। तो मान लेते हैं, दो तो नहीं हो पाएगा, तीन नहीं हो पाएगा, पाँच नहीं हो पाएगा, सात नहीं हो पाएगा। तो बी की वैल्यू 11 हो सकती है। ठीक है, 13 हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, बी की वैल्यू 11 और 13 होगी तब तो ये बड़ा होगा ना। ठीक है, अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आप 13 ले लेते हो ना, क्या क्या नंबर आएगा वैसे, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, 11, 13, 17 भी ले सकते हो उसको आप। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है क्या कि 11 और 13 बड़ा हो जाए, होगा ना। हाँ, क्योंकि 17 नहीं हो सकता, क्योंकि 17 तो एस की वैल्यू हो गई ना, 17 तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आप इन दोनों में कोई डालोगे ना, यहाँ पे बी वाली वैल्यू, तो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी तो था सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फिर 23 के बाद आप प्राइम नंबर डालोगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि बी की वैल्यू 11 और 13 ही होगी। 11 और 13 ही होगी, क्योंकि 17 तो होगा नहीं। तो मेरे पास नंबर यहाँ पे है ना, कि यहाँ पे रखने के लिए जो नंबर है मेरे पास, वो या तो 11 है, या तो 13 है, या तो 19 है, या तो 23 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 19 रखते हो ना, फिर पॉसिबल होगा ही नहीं प्राइम रखने के लिए। ठीक है, तो यानी पॉसिबल आपका 11 और 13 ही है। तो पहला तो सही है। व्हेन क्यू इज डिवाइड बाय एस, क्यू यानी कि 71 इज डिवाइड बाय एस, तो रिमाइंडर कह रहा है जे प्लस वन होगा, यानी तीन बचेगा। ओके, 70 चौके 18, हाँ बिल्कुल सही है। 68 प्लस थ्री बिल्कुल सही है ये भी। टी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ एल माइनस वन, टी स्क्वायर मतलब 25, 25 और मल्टीपल है एल, एल यानी 6 - 1 यानी 5 का मल्टीपल है, बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे सही है इसमें, सारे के सारे सही है इसमें। ठीक है, बहुत सही। अच्छा है, बहुत दिन के बाद अच्छा ये कुछ दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, डी का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। अगर मैं मान लो कि यही चारों में कुछ होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अगर मैं 11 मान लूँ इसको, तो ये तो मिनिमम 23 हो सकता है। और क्या हो सकता है। ठीक है, 23 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, मतलब मिनिमम आपका 19 और 23 में कुछ भी हो सकता है डी का वैल्यू। क्योंकि ना अगर ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो अगर आप 11 मान लो तो 13 19 हो सकता है। ठीक है, 13 मान लो तो 19 और 23 होता है, और तो कुछ होगा नहीं, यानी डी की मिनिमम पॉसिबल 19 या 23 हो जाएगी।
डी की या तो 19 या तो 23 हो जाएगी। ओके। द वैल्यू ऑफ 3L प्लस जेड, 3L यानी 18, 18, 18 और जेड कहाँ है भाई? अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है तो चाहती है 18 प्लस जेड। ये कह रहा है क्या, वेर जेड इज अ नेचुरल नंबर सच दैट जेड इज स्मॉलर देन आर। तो जेड की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 2 होगी, जेड की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे 1 होगा या तो 2 होगा। तो यहाँ होगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू या तो 19 या तो 20 आएगी। ठीक है। एक तो इक्वल है और एक तो ये बड़ा है। ठीक है। एक तो इक्वल है और एक तो ये बड़ा है। ठीक है। 18, 20, यही आ रहा है ना? तेरह कह रहे हो? तेरह क्या होता है भाई? तेरह क्यों कह रहे हो आप? अच्छा, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा, ओके। मिनिमम 13 कैसा है? 19 आएगा ना? तो इन दोनों में छोटा कौन है? तो 19 है ना, तो 19 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में भी 19 आएगा। अब तो मैं इसको फिर से बताता हूँ कि अच्छा, फटाफट बताता हूँ। देखो, अगर मैं मेरे पास यही चारों नंबर बचे हैं रखने के लिए, तो डी का ये तो, अगर मैं बी को 11 मान लूँ तो ये 13 और 19 हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर मैं 13 मान लूँ तो ये 19 और 23 हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यही दो पॉसिबल है डी की वैल्यू, और तो कुछ होगा नहीं। इसमें भी कह रहा है मिनिमम, मिनिमम मतलब ये मिनिमम पॉसिबल यानी कि 19 हो जाएगा। और ये कह रहा है 3L प्लस जेड, 3L प्लस जेड मतलब 18 प्लस जेड, 18 प्लस जेड। और जेड कह रहा है क्या, आर से छोटा यानी 1 और 2 में कुछ होगा। अगर 1 होगा तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, अगर 2 होगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका 19 और 20 में आ रहा है। ठीक है। 20 तो इनसे बड़ा है और इक्वल है। तो ये आ जाएगा क्वांटिटी टू आपका, बड़ा और इक्वल दोनों है। क्वांटिटी टू आ जाएगा। कन्फ्यूजन है सर। हाँ। एल में कन्फ्यूजन है, ये तो बोला था ना कि ये सारे आपके इवन नंबर्स हैं। डिविजिबल आपका दो से होना चाहिए था और सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर होने चाहिए। मैं तीन चार ले नहीं सकता मैं। ठीक है। तीन नहीं ले सकता, पाँच नहीं ले सकता, सात नहीं ले सकता। सॉरी, तीन नहीं ले सकता, पाँच, तो यही तो आपका बचेगा, दो चार, यही तो नंबर बचेंगे। और सारे देखो ना, यहाँ पे कह रहा है एक डिजिट है, यानी कि तो ये 1 से लेकर 9 तक की तो नंबर होगा। और आपका क्या है, इवन है। डिविजल बाई टू मतलब लास्ट वाले आपके ये सारे होने चाहिए, तो दो ले नहीं सकते आप, दो पहले, दो लास्ट में लोगों ने, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो पॉसिबल ही नहीं है। चार भी ले सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉसिबल ही नहीं है। जीरो तो ले नहीं सकते भाई। ठीक है। तो आपका बचा यहाँ पे 8, 6, तो दो ले लिया, चार ले लिया। तो ये तीन ले नहीं सकते, पहले से था। आपका चार ले लिया, चार लेने के बाद पाँच तो पहले से नहीं ले सकता, छः ले लिया। तो सात ले लिया, फिर आठ ले लिया, आपका दो से डिविजल है बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट आई थिंक लास्ट सवाल होना चाहिए। फाइव डिजिट नंबर ये है, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, ओके। अब देखो ये नंबर है 2 4 6 7 8। तो तीन का मल्टीपल चेक करने के लिए मुझे दो का मल्टीपल तो है, तीन का के लिए दो और तीन का दोनों का देखना पड़ता है। दो का तो है भाई। तीन का देख लेते हैं, छः छः 12, 12 और 15, छः छः 12, 19 और 8 यानी 27 है, बिल्कुल है। तो तीन से है तो भाई दो और तीसरे तो है ही। 54, 54, 54 होने के लिए आपको छः और नौ का देखना पड़ेगा। तो नौ तो है ही, छः तो है ही, जस्ट अभी प्रूव किया तो ये भी तो है ही। ठीक है। 27 के लिए आपको नौ और तीन का देखना पड़ेगा। नौ और तीन तो बिल्कुल है, तीन का 27 हो रहा था सम, तो इनका डिजिटल सम दोनों से हो रहा है, तो ये भी है। ये नहीं होगा। आई गेस 81 से डिवाइड नहीं होगा ये। 2 4 6 7 8।
नॉट अ मल्टीपल ऑफ, अच्छा इसका मल्टीपल नहीं होगा। यानी कि बेसिकली पूरा का पूरा कट जाना चाहिए, कहना चाह रहा है ना, पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। ऊपर है। नहीं नहीं, ये ऐसे कहना चाह रहा है ये आपका, कि जो ये नंबर है ना, आपको देखना है किससे डिविजिबल है, ठीक है, पर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए। नॉट किससे नहीं, देखो 3 से तो है बिल्कुल, सम देखो ना इसका, 6 6 12, 12 और ये 19, 19 और 7 27 होता है, 27 3 से डिविजिबल है बिल्कुल, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा वो पता है। और 6 से डिविजिबल होने का मतलब है या तो 2 से होना चाहिए और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से तो बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 से तो कंप्लीट डिविजिबल है। 3 से अभी जस्ट चेक किया तो है, तो यानी इससे भी है। ठीक है। अब 27, 27 से डिविजिबल होने का मतलब है कि 9 से भी है और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 9 3 27 होता है ना। ओके। और तो 27 कुछ होता भी नहीं है। तो 3 से तो मैंने जस्ट चेक किया, 27 है, 27 आपको ऐड करके यही करता है ना, डिजिट ऐड करके 27 है, तो इससे भी है और इससे भी डिवाइड हो जाता है, यानी टोटल इससे 27 से भी डिवाइड होगा। 54 से होने के लिए आपका 18 का 3 गुना होता है ना, तो 3 से तो डिविजल है ही। 18, 18 के लिए आपको 6 गुना 3 का देखना पड़ेगा, तो 6 से डिविजल है भी, 3 से डिविजल है ही। ठीक है। नहीं, मुझे ना इसमें 27 तो कंप्लीट डिविजल है ही है, ये 9 और 3 है, तो आप ऐसे लिखोगे ना, ऐसे 2 4 6 7 8, 27 को 9 गुना 3 लिखोगे ना, ये पूरा कट जाएगा। तो ये देखना कट कट जाता है क्या। 9 दूनी 18 और 6 63 और 37 36 और 2, हाँ ये कट जा रहा है इससे। ठीक है। और ये देख लो, ये कट जा रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है, ये 9 बार में, 1 बार में, 4 बार में, तो कम्प्लीटली कट जा रहा है ये 27 से। अब 81 वाला चेक कर लेगा, 2 4 6 7 8 अपॉन 9 × 9, तो 9 से काटा इसको, वही आया आपका 2 7, कितना किया था अभी, 6 63 3 4, और आपको 18 6 7 3, नहीं जा रहा ये। ठीक है, ये तो नहीं जा रहा फिर। ठीक है, 9 से नहीं जा रहा ये। 2 4 6 7 8 जा रहा है अभी, 2472 आ रहा है ना, ओके। 18 आ रहा है ना, 36, 18 6 6 3 3 3 3 4, 36 और 1, हाँ जा रहा है बिल्कुल। अब 9 से देखो फर्दर जा रहा है क्या, 9 से फर्दर नहीं जा रहा है ये। 3, अब जीरो डालोगे तो जा ही नहीं रहा ये। ठीक है, नहीं जा रहा, मतलब आपको 81 से डिविजिबल नहीं है ये। ठीक है, 81 से डिविजिबल नहीं है ये। इसको देखना पड़ेगा कि डिविजिबिलिटी रूल है ये। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है। जैसे मान लो कि कोई नंबर अगर 12 से डिविजिबल है, मान लो कि जैसे मैंने लिया 144, अगर आपको आपको पता है कि 12 से डिविजिबल है, मान लो कि अगर 12 से डिविजिबल, जो नंबर 12 से डिविजिबल है, वो नंबर आपका 2 और 3 से भी डिविजिबल है क्या, या तो 3 और 4 ऐसा कर लो आप। 4 3 12 होता है ना, तो इनसे भी डिविजिबल होगा, इनसे भी डिविजिबल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 2 नंबर 4 होने चाहिए, 4 के मल्टीपल होना चाहिए, बिल्कुल है। और 3 का होता है सम होना चाहिए, 4 4 1 9, तो 9 डिविजिबल होता है 3 से, बिल्कुल सही है। तो अगर ये दोनों डिविजिबल है, तो 12 से भी डिविजिबल है, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। और जैसे कि मान लो आप यहाँ पे अगर 12 से 144 है ना, और 12 है, तो आप ये भी लिख सकते 6 और 2 से। पर यहाँ पे क्या होता है ना, कि 6 और 2 से क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, 6 और 2 है ना, तो दोस्त आपको पता ही होगा कि लास्ट में 4 है। 6 से होने के लिए आपको 2 और 3 का दोनों का देखना पड़ता है, तो इतना आप क्यों लूँ मैं 3, तो मैं सिंपल लूंगा 4 और 3 को। ठीक है। 2 से डिविजल तो हो ही रहा है, 3 से होने के लिए का सम होना चाहिए, 4 4 8 9, तो 9 है, तो बिल्कुल पूरा नंबर कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल था इसमें बस। तो 81 इज द आंसर, जो कि नहीं हो रहा है आप। ठीक है। थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल देख लेना, आता है एग्जाम में। चलो, ये क्या है भाई, थोड़ा डीआई पे चलते हैं पहले। एसलेट है कुछ तरह का ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। चलो इस पे चलते डीआई। इससे पहले ना थोड़ा और, ये थोड़ा, कोई नहीं, यही बनाते हैं। ओके।
चलो क्या कह रहे हैं देखो फटाफट। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि चार एडोटेक कंपनीज है, PQRS, दे रिसीव इनरोलमेंट ऑफ क्वांट फैकल्टीज एंड रीजनिंग फैकल्टी ओनली। ठीक है, केवल क्वांट और रीजनिंग फैकल्टी आते हैं। द चार्ट गिवन बिलो शोज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्वांट फैकल्टी एंड द टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी इन द प्लेटफॉर्म। मतलब ये कहना चाह रहा है टोटल फैकल्टी में से क्वांट फैकल्टी इन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टोटल फैकल्टी, ओके, बाय अपॉन टोटल फैकल्टी, ये कह रहा है। ठीक है, ये दिया गया आपको। तो यानी यहाँ पे 80%, ऐसा कहना चाह रहा है ये, पी में 80% है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो टोटल जो फैकल्टीज़ हैं उसमें माइनस करोगे आप क्वांट वाले फैकल्टीज। तो बेसिकली ये पता है क्या कहना चाह रहा है कि टोटल आपके दो तरह, एक क्वांट होगा एक रीजनिंग होगा। अगर आप टोटल में क्वांट घटा दो तो ये रीजनिंग अपॉन टोटल, यानी रीजनिंग का दिया हुआ है। रीजनिंग में कितने आपके है, 80% है रीजनिंग में, समझ रहे हो। यानी अगर पी की बात करूँ ना, पी में दो तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, क्वांट वाले और रीजनिंग वाले। 80% आपका यहाँ हो जाएगा तो 20% आपके क्वांट वाले हो जाएंगे, ये कहना चाह रहा है बस। ठीक है, ये चीज़ बताओ समझ में आया क्या कह रहे हैं। एक बार और जल्दी बता दिया क्या। ओके, देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, ये बिलो सोच द, देखो पहले यहाँ पे दो तरह के इंटॉलमेंट होते हैं, या तो क्वांट फैकल्टी या तो रीजनिंग फैकल्टी, यानी टोटल में ना आपके दो तरह के होंगे, एक तो रीजनिंग वाले एक तो क्वांट वाले होंगे। ठीक है, अब कह रहा है ये जो ग्राफ आपको दिखा रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्वांट फैकल्टी एंड द टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी। तो टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी माइनस क्वांट फैकल्टी एज परसेंटेज ऑफ द टोटल फैकल्टी इन द प्लेटफॉर्म, एज परसेंटेज, ये कहना चाह रहा है ये दिया गया है। ये आपका 80% है। पी की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि टोटल जो है वो क्या है आपका, क्वांट प्लस रीजनिंग है। तो अगर मैं टोटल में से अगर मैं रीजनिंग घटा दूँ तो मेरे पास बचेगा क्या, सॉरी, टोटल में से अगर मैं क्वांट घटा दूँ तो मेरे पास बचेगा क्या, रीजनिंग बचेगा। तो यही आपका रीजनिंग का दिया हुआ है, रीजनिंग में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है टोटल में से। यानी अगर टोटल आपका टी है तो उसमें रीजनिंग और क्वांट में, तो यानी कि 80% आपके रीजनिंग वाले होंगे, 20% आपका क्वांट वाले होंगे, यही कह रहा है। ठीक है, चलते आगे, अब सवाल में क्या कह रहा है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ PQRS। ठीक है, और देखते हैं क्या कह रहा है। PQRS, तो टोटल कितने एम्प्लॉय हैं मेरे पास, क्वांट में कितने हैं, क्वांट में कितने मेल और फीमेल है, रीजनिंग में कितने क्वांट मेल फीमेल। टोटल मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है, टोटल मैं इस साइड लिख दूंगा, टोटल यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, टोटल यहाँ मान लो क्वांट, क्वांट में कितने मेल है, क्वांट में कितने फीमेल है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ तो पता चले मुझे। ये रीजनिंग है, रीजनिंग में कितने मेल है कितने फीमेल है, कितने मेल है कितने फीमेल है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि नीचे मैंने पढ़ लिया था, यहाँ पे देखो फीमेल की बात कर रहा था, इसलिए मैंने स्लाइड किया था तो मुझे पता चल गया फीमेल है तो मेल तो होगा ही होगा, तो मैंने चार्ट बना लिया ऐसा ही। ठीक है, ओके। अब मैंने जस्ट अभी निकाला था कि आपका 80, ये देखो ये जो कह रहा है ना, ये आपको रीजनिंग का परसेंटेज दिया हुआ है। यानी टोटल अगर आपका, ये आपका 80% रीजनिंग है, रीजनिंग वाले फैकल्टी, तो क्वांट वाले 20% होगा, तो रेशो मेरे पास मिल गया रीजनिंग का 4 और 1 का। ये 75% है, मतलब आपका 3 और यहाँ पे 25%, यानी 1 है यहाँ पे। 90% रीजनिंग वाले हैं तो 9 यहाँ हो जाएगा, तो 1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये 4.5 है, तो 4.5 का तो 45/10, यानी कि 9/2, 9/2 हो जाएगा, यानी कि 9/2। तो ये क्या है, रीजनिंग अपॉन टोटल इंटू 100 = 9/2, यही था। ये आप परसेंटेज में ना, तो ये ऐसा लिख दो ना, तो ये परसेंटेज में तो ऐसा हो जाएगा 200, तो 450 हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, सवाल में आएगा कुछ, इसको देख लेंगे। ठीक है, इसको रहने देते हैं, जो पूछेगा सवाल में वो निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इसमें।
कुछ खेला होगा डेसिमल में ना, तो कुछ खेला होगा आगे जाके। आगे देखते, ये तो क्लियर है ना कि कैसे मैंने रेशो लिया क्वांट और रीजनिंग का। ये आपका रीजनिंग का ही दिया हुआ है, ये रीजनिंग का ही दिया 80%, पी में रीजनिंग में 80% है फैकल्टी, ठीक है। क्यू में 75% है फैकल्टी रीजनिंग में। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, 25% आपका क्वांट में हो जाएगा, यही कहना चाह रहा हूँ। ग्राफ तो क्लियर है ना। ओके, ग्राफ करता हूँ मैं, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है। टेबल शोज द नंबर ऑफ फीमेल क्वांट फैकल्टी, फीमेल क्वांट फैकल्टी यानी ये आपका Z+5 है। ये लिख देता हूँ, Z+5 है। ये आपका 2Y है। ये आपका 75 यहाँ दे दिया है। और यहाँ 2Z है। ओके, तब यहाँ पे क्या कह रहा है, नोट पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ क्वांट फैकल्टी इन एस। ओके, क्वांट फैकल्टी इन एस मतलब एस का ये वाली बात कर रहा है, ठीक है। एस का यहाँ दिया हुआ है। टू द टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी इन एड टेक प्लेटफॉर्म इन एस। ओके, मतलब कह रहे हैं टोटल अगर 20 है ना, तो 3 क्वांट है तो 17 क्या हो जाएगा आपका, रीजनिंग हो जाएगा, हाँ कि ना। ये कह रहे हैं टोटल और इसका क्वांट का रेशो दिया हुआ है, टोटल और क्वांट का रेशो दिया हुआ है आपके पास। अगर मान लेते 20x है ये, तो 3x आपका क्वांट हो जाएगा, 17x रीजनिंग हो जाएगा, 17x रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते क्या कह रहे हैं। अब कह रहे हैं जो क्वांट फैकल्टी है ना एस में, यानी 3x जो है ना, ये 3x जो है ना, वो क्या है, 2y माइनस 15% यानी 15/100 इज टू टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी। टोटल नंबर कितना है, 20x है। ओके, तो एक्स एक्स कट गया, 2 से कटा 5 बार में, तो उधर आया 15 इजगल टू आ गया 2y, उधर प्लस का यानी कि 33, यानी कि y की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। जब क्वांट फैकल्टी कह रहा है कि 2y-50% है आपका टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी, टोटल फैकल्टी कितनी थी, 20x थी। तो मैं लिख देता हूँ, आपको पता चलेगा इससे। यहाँ पे कितना था, 20x था, 20x में आपको यहाँ पे 3x था और यहाँ पे 17x था। ओके, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी जो प्लेटफॉर्म है, नंबर ऑफ क्वांट फैकल्टी और रीजनिंग फैकल्टी, वही टोटल आपका क्वांट प्लस रीजनिंग मिला के है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ओके, तो वाई की वैल्यू मैंने 15 निकाली थी, तो यहाँ पे मैं 30, वाई की वैल्यू 30 लिख दूँ यहाँ पे, 2y है ना यहाँ पे, तो 30 लिख देता हूँ यहाँ पे। और क्या करें, और तो कुछ दिया नहीं है भाई, वाई जेड निकालेंगे कैसे, कुछ तो दिया ही नहीं है, कैसे निकाल। एक तो वाई दिया है और तो कुछ दिया नहीं, आई थिंक क्वेश्चन में दिया रहेगा सब, क्योंकि और कुछ निकाल नहीं सकता। आप देखो कहीं जेड है क्या, जेड का कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा मुझे, तो निकालूंगा कहाँ से कुछ। ठीक है, मुझे जेड चाहिए, लेकिन जेड कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, कहीं दिया ही नहीं, कुछ तो देना चाहिए ना, नोट में भी कुछ नहीं दिया इसने। तो यानी मैं कंफर्म हूँ कि सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, चलो सवाल पढ़ते हैं। अब दिया नहीं, इतना ही दिया हुआ बस। बस ये याद रखना वाई की वैल्यू 15 है, वाई की वैल्यू 15 है। ओके, सवाल में आते क्या कह रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म इसकी बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वांट फैकल्टी, टोटल नंबर ऑफ क्वांट फैकल्टी, मेल क्वांट फैकल्टी यानी इसकी बात कर रहा है। इसको ना इंग्लिश लिखते, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी वाले की। ये कह रहा है 50% ऑफ द फीमेल क्वांट फैकल्टी। ओके, यानी कह रहा है मेल क्वांट फैकल्टी 50%, यानी अगर ये 2z है तो ये z है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये दोनों मिला के 3x है, तो 3x इज इक्वल टू 3z कह सकता हूँ, तो x बराबर z आ जाएगा। हाँ कि ना, क्योंकि टोटल 3x के बराबर है ना, तो 3x बराबर 3z, तो x बराबर z, ठीक है। आगे देखते क्या कह रहे हैं। वेल द टोटल फीमेल फैकल्टी आर 12z। ओके, तो यहाँ पे टोटल जो फीमेल है ना इसमें 12z, अगर यहाँ 2z हो चुका है तो यहाँ पे 10z होगा, ठीक है। देन फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल क्वांट फैकल्टी, मेल क्वांट फैकल्टी कितना जेड है, टू द मेल रीजनिंग फैकल्टी। अगर यहाँ पे टोटल 17 है तो एक्स बराबर जेड है, मैंने लिखा था, तो यहाँ पे एक्स की आप जेड भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 7z बचेगा, ठीक है, तो 7z, तो रेशियो आ जाएगी 1:7 का, ठीक है। एक बार देख लो आराम से, हो गया तो बता देना, नहीं तो एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा।
आ गया समझ? दोबारा समझाना है? एक बार और। ओके। देखो, बस लाइन अच्छे से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। कहा गया? देखो ध्यान से क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि जो मेल क्वांट फैकल्टी है ना वो 50% है किसका, जो फीमेल क्वांट फैकल्टी है। तो फीमेल क्वांट फैकल्टी मुझे पता है 2Z है, तो इसका 50% कितना जेड हो जाएगा। तो क्वांट वाले कितना हो जाएंगे, ये मेल प्लस फीमेल आपका 3x है। तो 3x बराबर 3Z नहीं हो जाएगा दोनों को मिला के? तो यानी x बराबर जेड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक्स बराबर जेड हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि टोटल जो फीमेल फैकल्टीज है ना एस में वो 12Z है। तो मुझे पता है 2Z तो यहाँ हो गई, तो फीमेल जो रीजनिंग वाले पार्ट में होगी 10Z होगी। तो अगर ये आपका एक्स बराबर जेड है तो ये भी जेड हो जाएगा। अगर ये जेड हो जाएगा तो ये 10Z हो गया, तो 7Z यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मेल क्वांट फैकल्टी कितने जेड है। अब नंबर ऑफ रीजनिंग मेल फैकल्टी रीजनिंग वाले कितने 7Z है। तो इनका रेशो निकालोगे तो 1:7 का रेशो नहीं आएगा। ठीक है, आ गया? 1:7 का रेशो आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा। ठीक है, रब करता हूँ भाई। 79 रीजनिंग कैसे लिए थे? 79 रीजनिंग कैसे लिया था मैंने? अच्छा, ये लाइन नहीं पढ़ा गया आपने? यहाँ देखो क्या कह रहा है। ये किसका दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ क्वांट फैकल्टी इन एस एंड द टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी इन एस, यानी कि टोटल अगर 20 है, उसमें से 3 आपका क्या है, क्वांट वाले, तो बचा हुआ 17 नहीं होगा रीजनिंग। अगर ये क्वांट है तो ये रीजनिंग होगा। यहाँ कहा गया था, नोट्स में कहा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। भाई रब नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? नेक्स्ट चलते, क्या कह रहे हैं? अब यहाँ कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग फैकल्टी इन क्यू। ओके, इस y-3/2। ओके, देखो, अगर मैं यहाँ पे ना टोटल मान लूँ, यहाँ 3:1 का रेशियो है ना, ध्यान सुनना। अगर मैं टोटल 4x मान लूँ, ठीक है, ये 8 ले x ले लेना, कुछ और मान लेते हैं। 4a क्यू वाले में अगर मैं 4a मान लूँ तो ये हो जाएगा a हो जाएगा और ये 3a हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द क्वांट एंड रीजनिंग, तो 3a ज़्यादा है, यानी 3a माइनस a, यानी 2a। 2a बराबर क्या हो जाएगा आपका, y-3 का होल स्क्वायर। एंड फाइंड द नंबर ऑफ क्वांट मेल फैकल्टी, क्यों, मतलब मुझे ये पूछा है निकाल। ठीक है, ये पूछा है मुझसे। ओके, निकल गया। देखो, अब मुझे 2a की वैल्यू अगर मेरे पास ये है तो a की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। क्वांट वाले में a कितना होगा, a का इसका आधा हो जाएगा, आधा, यानी a की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, y-3 का होल स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा a का वैल्यू। अब मुझे निकालना ये है। अब देखो ध्यान से, अब मुझे पता है क्वांट में टोटल a है, जिसमें कि आपका आपका इतना है, और मेल एक फीमेल 30 है। ठीक है, तो अगर मैं ए वाले पार्ट में, यानी इस वाले पार्ट में अगर 30 यानी a-30 कर दूँ तो मेरे पास मेल वाला आ जाएगा, ये फीमेल है ना। तो a-30 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, मेल आ जाएंगे, यही पूछा है आपसे। और a की वैल्यू आपको पता है ये है, तो y-3 का होल स्क्वायर अपॉन 2-30, आपका ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं फिर से बताता हूँ फटाक से क्या कहना चाह रहा था ये। मैंने दोबारा पूछोगे ऐसे, मुझे पता है, तो इसलिए बता देता हूँ पहले ही। देखो, इसको रब करते हैं, 1 और 3 का इशू था ना यहाँ पे। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे, मान लिया मैंने कि 4a है, 4a मान लिया, तो ये यहाँ नहीं, यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैंने इसे 4a मान लिया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा 3a। तो कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस, यानी 3a माइनस a यानी 2a। 2a की वैल्यू कितनी दी है, y-3 स्क्वायर दी गई है। अगर a की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं, a मतलब इस क्वांट वाले को,
अगर टोटल क्वांट में ए है जिसमें फीमेल कितनी है, 30 है फीमेल, तो मेल कितना आ जाएगा, ए माइनस 30 नहीं आ जाएगा मेल। तो यही पूछा आपसे, मेल पूछा आपसे। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने निकाला वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा, और इसी में अगर मैं 30 माइनस कर दूँ तो मेरे पास मेल निकल के आ जाएंगे, ए के मेल निकल के आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस टू ए बी यानी 6 वाई अपॉन 2 माइनस 30। ठीक है, एलसीएम लोगे, कहाँ लूँ भाई, स्पेस यहाँ लेता हूँ मैं। वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6 वाई, और ये आ जाएगा एलसीएम लोगे तो 30 बार मारा ना, दो एलसीएम लोगे तो ठीक है, तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो आपका आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6 वाई माइनस का 51/2। ऑप्शन तो कोई मैच ही नहीं कर रहा। अ, 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 अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना आप एक चीज़ देखोगे, भाई कितना मस्त खिला है इसने। देखो, ये ना 30 जो है ना, यहाँ मुझे पता है ये क्या था, 2 वाई था, हाँ कि याद है, ये 2 वाई था, नीचे लिखा हुआ था फीमेल 2 वाई था। तो ये वेरिएबल अच्छा है ना यहाँ पे, ऐसे करने से। यहाँ पे ये 2 वाई था फीमेल, तो अगर मैं इस वाले में से वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर में से इसमें अगर 2 वाई माइनस कर दूँ तो हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4 वाई यानी वाई स्क्वायर माइनस का, सॉरी प्लस का 9 माइनस का 2 ए बी यानी 6 वाई माइनस का 4 वाई। तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, भाई कितना मस्त बनाया इसने, 10 वाई प्लस का 9/2। तो ये आ जाएगा, ऑप्शन वन आपका सही है। इसने वही यूज़ किया, वेरिएबल यूज़ कर लिया, हमने डाटा निकाल के रखा था, इसने वेरिएबल यूज़ कर लिया, बहुत सही। नाइस। नेक्स्ट चलते, क्या कह रहा है ये। प्लेटफॉर्म आपकी बात की गई, इसको हटा देता हूँ मैं। एज्यूम इन प्लेटफॉर्म आर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल फैकल्टी टू दैट ऑफ फीमेल फैकल्टी इज 3:2। ओके, तो यहाँ पे ना 9 और 1 का रेशियो है ना, तो मैं मान लेता हूँ 10 ए मान लेता हूँ उसको। ठीक है, तो ए आपका यहाँ हो जाएगा, 9 ए आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल 10 ए में से कह रहा है कि मेल और फीमेल जो है ना, टोटल में से कह रहा है ना, मेल और फीमेल, इसने कहा तो नहीं ना कि कौन से है, क्वांट के रीजनिंग नहीं कहा। तो 3:2 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 ए और यहाँ आ जाएगा 4 ए। ठीक है, मेल और फीमेल आ जाएगी। वाइल द रेशियो ऑफ द, अब फीमेल में, मेल में दो तरह के होंगे, एक तो क्वांट फैकल्टी होंगे, तो रीजनिंग वाले फैकल्टी होंगे। फीमेल में दो तरह के हुए, तो क्वांट एक तो रीजनिंग वाले फैकल्टी होंगे। ठीक है, ओके। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, अब मुझे यहाँ पे पता है, क्या पता है, आर में 75 मुझे पता है कि आपका क्वांट वाले में फीमेल 75 है, क्वांट वाले में फीमेल यहाँ पे 75 है। ओके, ठीक है। वाइल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल रीजनिंग फैकल्टी टू दैट ऑफ मेल रीजनिंग फैकल्टी। ओके, फीमेल रीजनिंग फैकल्टी, तो रीजनिंग वाले में फीमेल मतलब ये इसकी बात कर रहा है, मान लेते हैं 7, और मेल रीजनिंग फैकल्टी यहाँ पे ये 11 है। मेल रीजनिंग टू फीमेल ना। ओके, तो मुझे पता है टोटल 9 है, ध्यान सुनना, टोटल 9 ए है। 9 ए में से कह रहा है आपसे कि जो इनका जो रेशियो है आपका 7 और 11 का है। ठीक है, ओके, इसने डबल कर दिया है। ठीक है, डेसिमल मानने से अच्छा है ना, इसको डबल कर लो, इसको 20 मान लो, इसको 10 मान लो, इसको आप 8 मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा फिर। ठीक है,
ये 20 ए मानोगे ना तो ये आपका 2 ए आ जाएगा, 20 ए मानना है भाई, ये आपका 18 ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये 18 आ जाएगा, तो ये आपका 18 इसको मान लो, तो 18 से कटेगा आपका एक बार में, तो यहाँ 11 और 7 ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रीजनिंग वाला जो है यहाँ पे ये 7 ए है और ये 11 है। अब जो 8 ए में से अगर मैं 7 ए रीजनिंग दे रहा हूँ तो बचा ए की वैल्यू 75 आई। तो पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रीजनिंग फैकल्टी, तो 18 गुना 75 आ जाएगा, यानी 300 गुना, नहीं ना 150 गुना कर लेते हैं, 9, 15 9 135 आता है ना, हो गया 135। एक बार फिर से बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था, इसको पूरा एक बार बताते हैं फटाफट। ठीक है, ध्यान दें, थोड़ा सा था ये, कंफ्यूजिंग नहीं था, ईजी था, लेकिन थोड़ा सा खेला गया आपके साथ। देखो, अब ना यहाँ पे मैं 20 ए मान ले रहा हूँ, 28 10 ए था ना, उसको मल्टीपल मान लेते हैं। 20 ए अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे, तो क्वांट वाले में कितने हो जाएंगे, 2 ए हो जाएंगे, रेशो 9:1 का है, तो यहाँ पे 18 ए हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि टोटल जो रेशियो, तो कुछ बोला नहीं क्वांट है किसका, नहीं टोटल की बात कर रहे हैं, तो 20 ए टोटल है। तो जिसमें कि आपका ये 3:2 का रेशियो रख रहे थे, यानी 5:1 4, यानी कि 15 ए यहाँ पे, तो 5, सॉरी 3:2 है ना, 5 5 से 4, यानी 4 3 12, और यहाँ पे हो जाएगा 12 ए और 8 ए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये मेल और ये फीमेल। अब मेल में भी दो प्रकार के होंगे, एक तो क्वांट वाले होंगे, तो रीजनिंग वाले होंगे। फीमेल में भी एक तो क्वांट होगा, एक तो रीजनिंग होगा, ठीक, ओके। अब मुझे पता था कि जो मेल है ना, मेल आपके जो है, फीमेल जो आपकी क्वांट में है वो 75 है, तो 75 दिया गया था क्वेश्चन में, ठीक है। अब कह रहा है कि आपका जो यहाँ पे टोटल देखो 18 ही है, रीजनिंग वाले में 18 है, जिसमें कह रहा है कि आपका फीमेल और मेल का रेशो दिया हुआ है 7 और 11 का, ठीक है। फीमेल और मेल का रेशो दिया 7 और 11 का, तो यानी 11 और 7 हो जाएगा, यानी मेल यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो फीमेल देखो यहाँ पे तो 75 थी क्वांट वाले में, रीजनिंग वाले में 7 ए है, मतलब अगर 8 ए में 7 ए यहाँ हो गया तो बचा ए की वैल्यू 75 बची, ठीक है। पूछा है नंबर ऑफ रीजनिंग फैकल्टी कितना, टोटल 18 ए है, तो 18 इंटू 75 करोगे तो 150 गुना 9 करोगे, 150 गुना 9, तो 135 आ जाएगा, 1350, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। इसको रब करते हैं। प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, ओके। द नंबर ऑफ फीमेल क्वांट फैकल्टी इज 3 टाइम द मेल क्वांट फैकल्टी, ओके, यानी इनका रेशो दिया हुआ 3:1 का, ठीक है, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ रीजनिंग फैकल्टी इन द प्लेटफॉर्म इफ जेड इज मल्टीपल ऑफ 20 और लेस देन 100, यानी कि 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, जेड की वैल्यू यही हो सकती है, ठीक है। तो मुझे पता है कि सारे नेचुरल नंबर्स हैं, दो तीन का ना ये आपका कटना चाहिए, तो अगर मैं 20 मानूंगा तो 25 नहीं कटेगा, 40 मानूंगा तो 45 कट जाएगा, हाँ। अगर जेड के लिए 40 मानता हूँ ना, 60 मानूंगा तो 65 नहीं कटेगा, 85 भी नहीं कटेगा, तो एक ही पॉसिबल है जेड के लिए, तो यहाँ पे जो आ जाएगा ना 45 आ जाएगा। तो अगर तीन की वैल्यू 45 आराम से जा रही है, तो एक की वैल्यू 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, यानी यहाँ 65 हो जाएगा, एक की वैल्यू 65 का 4 गुना करोगे तो 260 आ जाएगा। तो पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ रीजनिंग फैकल्टी 260। 65 गुना 4 240 20, ये एक टप क्या हो गया, क्या गलती कर दिया हमने, 20 का मल्टीपल होना चाहिए जेड। नंबर ऑफ फीमेल क्वांट फैकल्टी इज 3 टाइम द मेल क्वांट फैकल्टी, तो ये ठीक है, 1 से 3 टाइम्स है, तो जेड +5, और जेड इज मल्टीपल ऑफ 20, ओके। तो 45,
2025। कैसे क्या हो रहा है ये? 240। तीन का मल्टीपल छोड़िए, तो फिर कैसे करूँगा? हाँ, तीन का मल्टीपल यहाँ पे ना पूरा बनना चाहिए ना। तो अगर मैं जेड की वैल्यू 40 लेता हूँ, सुनना ध्यान से। जेड की वैल्यू 40 है तो 45 हो गया, यानी यहाँ पे 45 हो गया। तो ये कह रहा है यहाँ पे हो जाएगा 15। अच्छा अच्छा, गलती मैंने यहाँ लिया 60 होगा ना ये। मैं 65 ले रहा था। सम करके ये 60 होगा ना, तो 60 का 4 गुना 240 होगा। भाई मैं कितना गलती कर रहा था। तो 65 मैंने कर दिया था, मैंने सही लिया था। जेड की वैल्यू केवल 40 होगी। तब जाके ये तीन का मल्टीपल 45 से कटेगा, तो इसका 15 हो जाएगा ये। तो टोटल 60 है ना। तो 60 का 4 गुना करोगे तो 240 आएगा। सही किया था मैंने, बस मैंने 60 या 65 लिख दिया था और मैं कंफ्यूज हो गया था। केवल वन आ रहा है, ओनली वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। नया नया कुछ लाओ डीआई अब। आ गया। नया डीआई आ गया है। चलो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है डीआई में। क्या दे रहा? फोर स्कूल PQRS, द पाई चार्ट shows the percentage distribution of the total number of student in the school। यानी कह रहा है यानी कि आपका जो कह रहा है यहाँ पे P है, Q है, R है, S है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स है वो कह रहे हैं। बॉयज़ भी दिया क्या? हाँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ओके। टोटल कितने हैं बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं, ये कह रहे हैं। टोटल कितने बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं? टोटल बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल यानी कि यहाँ पे आपका, यहाँ लिखता हूँ A% है। टोटल की बात करें A%, भाई B%, B% और यहाँ पे C%। ठीक है, ओके। आगे चले अब। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। ये क्या दिखा रहा था आपका? एंड while the bar graph shows the percentage of the boys in the out of the total number of boys, ओके। ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज से करेगा, जितने बॉयज हैं उनका परसेंटेज दिया गया है यहाँ पे। ओके, जितना टोटल नंबर ऑफ बॉयज है उनका परसेंटेज दिया गया है। ठीक है। PQR S कहाँ गया भाई? एस नहीं दिया क्या? एस कहाँ है? कोई नहीं, नोट पढ़ते हैं। अब तो मुझे लग नहीं रहा है यहाँ से निकाल पाएंगे डी वेरिएबल ये सब कुछ। कुछ देखते हैं और आगे कुछ बोलते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द स्कूल, सारे स्कूल में बोल रहा है 50% ऑफ दैट ऑफ बॉयज़, ओके। तो गर्ल्स कह रहे 50% है, यानी कि अगर यहाँ पे बॉयज़ अगर दो है तो लड़कियाँ एक है, यानी कि टोटल तीन हो जाएगा। ठीक है, टोटल तीन हो जाएगा, हाँ कि ना? तो आप ऐसे ले सकते हो क्या? अगर मैं इसको ऐसे लेना चाहूँ ना, टोटल मान लेते हैं कि इसको 100 मान लेते हैं। ठीक, 100x मान लेते हैं। अगर 100x फीमेल है तो इसका 50% है, मेल का 50% ये हो जाएगा। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 300x हो जाएगा टोटल। ये बता दो। 300 मान के परसेंटेज है तो ईजी रहेगा निकाल निकाल ईजी रहेगा निकालने में, इसलिए मैंने मान लिया। ठीक है, पहला लाइन क्लियर है, बता दो। जो टोटल जो स्कूल में लड़कियां हैं वो 50% है बॉयज़ का, तो 200 का 50% यानी 100 टोटल एक्स हो जाएगा। ठीक है। वाइल द नंबर ऑफ बॉयज इन P and Q टुगेदर, ओके। तो P और Q में, यानी ये दोनों बोल रहा है, ये दोनों में। तो P और Q में जो बॉयज़ है ना, वो कह रहा है कि थ्राइस है। थ्राइस है किसका भाई? बॉयज़ वो अदर टू स्कूल में, यानी कि R और S में। तो यहाँ से बॉयज़ और इनका रेशो निकल जाएगा आपका P+Q अपॉन R+S, 3/1। मतलब यहाँ कहना चाह रहा है कि 3/1 ना, मतलब इन दोनों का और इन दोनों का 3/1 का रेशो है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 3:1 का रेशो है, तो टोटल कितने हैं बॉयज़ भाई? टोटल है आपके 200 एक्स है। तो 3x मतलब 4 से काटोगे, यानी यहाँ पे 150 एक्स आ जाएगा, यानी पी प्लस क्यू में 150 एक्स आ जाएंगे और यहाँ पे 50 एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पी प्लस क्यू में जो ये आपके बॉयज़ है, ये सारे ना बॉयज़ का डाटा है। ये आपका 150 एक्स आ जाएगा मिला के, और ये आपका 50 एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओके। और चलते आगे, और क्या डाटा खोल सकता है ये मुझे? अच्छा, और मुझे यहाँ पे ये भी तो दे दिया था, देखो ध्यान से। अब एक चीज़ ध्यान देखना, क्यों में दे दिया है मुझे? क्योंकि टोटल बॉयज़ थे ना, उसका 45% क्या है, बॉयज़ है आपके, टोटल में से 45% है। इसका 45% कितना आ जाएगा? 90 एक्स आ जाएगा, हाँ कि ना? 90 एक्स। तो यहाँ टोटल कह रहा है कि पी प्लस क्यू मिला के आपका 150 एक्स है, 90 एक्स ये हो जाएगा, 60 एक्स ये हो जाएगा, 60 एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों में तो 50 ही रहेगा। इतना ठीक है, बताओ? थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल बॉयज़, ये डाटा बॉयज़ का था, देखो ध्यान से। सो द परसेंटेज ऑफ द बॉयज़ आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ में कितने बॉयज़ है वो बता रहा था। ठीक है, ग्राफ वाला टोटल था, और ये वाला था आपको जितने बॉयज़ है उसका क्या था। टोटल जितने भी बॉयज़ होंगे ना, उसमें से 45% बॉयज़ क्या होंगे, क्यू में होंगे। टोटल 200 एक्स है, तो 45 यानी 90 एक्स क्या होंगे, बॉयज़ होंगे, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। When we denote the number of boys in pie chart in all the school together, okay, then the number of boys in school S is expressed as F degree. Okay. और क्या कह रहे हैं भाई? सी तो है नहीं। ए आपका दिया है डी। अब देखो यहाँ पे ना मैं डी निकाल सकता हूँ, डी निकाल सकता हूँ ना? हाँ भाई, नीचे वाला लाइन पहले ये देखते हैं ना, देखो यहाँ पे पी में कह रहा है कि डी आपके है, आपका मेल है। तो मुझे पता है कि पी में कितना भाई, 60 एक्स है। तो 60 एक्स अपॉन 200, यही तो है ना? कितने आपके टोटल में से कितने बॉयज़ है, तो इंटू 100 करोगे तो एक्स ये दो गया, यानी 30 आ जाएगा डी की वैल्यू। डी की वैल्यू 30 आ जाएगी, हाँ कि ना, बताओ? डी की वैल्यू 30 आ जाएगी, क्योंकि कह रहा है पी में आपके डी नंबर ऑफ बॉयज़ है, टोटल जितने बॉयज़ है उसमें से डी है। 60 एक्स है, तो 60 एक्स का 30% होता है, डी की वैल्यू 30 आ जाएगी। और देखते हैं क्या है। अब मुझे यहाँ पे ये पता है, ए का ना रिलेशन दे दिया है यहाँ पे, तो अब ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है आपसे कि ए जो है ना यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ए इन डिग्री इज 3D डिग्री। तो 3D डिग्री मतलब 3 × 30 यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी 25%। ए की वैल्यू आ जाएगी 25%। ठीक है, तो 300 का 25% निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75 आ जाएगा, 75 एक्स। तो 60 एक्स से भी हो गया, तो 15 एक्स यहाँ पे फीमेल हो जाएगी, बताओ? ठीक है।
अच्छा, म्यूट हो गया था क्या मैं? एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट में म्यूट हो गया था, मुझे पता नहीं। मैं बता रहा हूँ बी वाला कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे कह रहा था बी का, वो कह रहा था कि 5 का मल्टीपल है, ठीक है। बी 5 का मल्टीपल है। अगर बी 5 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या क्या होने वाला है? एक मिनट रुक जाओ। अगर बी 5 का मल्टीपल है इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बी को दो सिना चुना। अरे कहाँ कहाँ, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया था, ये भी कर दिया था, ये भी कर दिया था। ठीक है, देखो यहाँ। अगर आप बी को 5 लेते हो तो ये आपका 25% आ जाएगा। 25 इसका कितना होता है? 75x होता है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता भाई, टोटल से टोटल कम कैसे हो जाएगा? बॉयज से ज़्यादा हो जाएंगे टोटल से, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बी की वैल्यू मैंने 10 माननी पड़ेगी। बी की वैल्यू अगर मैं 10 मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा इसका 10, यानी कि 50x हो जाएगा। भाई 50 पर 10 मान लो तो 50%, 50% यानी 150x हो जाएगा इसका। 150x तो 90x यहाँ पे, 60x यहाँ पे। अब बी की वैल्यू आपने 10 माना तो यहाँ पे 30x हो जाएगा। ठीक है। 80 और 70 यानी 255 हो जाएगा, तो यहाँ पे 45x हो जाएगा। ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी 15%, क्योंकि इसका 15% होता है ना। तो ए की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ लिखता हूँ। ए की वैल्यू निकल के आ गई, बी की निकल के आ गई, सी की निकल के आ गई। ठीक है। ए की वैल्यू आती है 25%, बी की वैल्यू मैंने 10% ली है, सी की वैल्यू आपका 15% आ गया। क्योंकि 300 का 15% 45 ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते, क्या कह रहा है अब क्या क्या निकालना है भाई मुझे? और कुछ निकाल सकते हैं क्या? और डी की वैल्यू 30 आ गई, जस्ट निकाला अभी, ठीक है। डी की वैल्यू 30 है, यहाँ लिख देते हैं, डी की वैल्यू 30 है। और क्या है? आर में आपका कह रहा था, आर में आपका E+5 है। ई का कुछ दिया है क्या कहीं पे? और यहाँ पे एफ डिग्री दिया था ना, ये निकालते, एफ भी निकाल लेते हैं क्या? कह रहे हैं कि we when we donate denote the number of boys in pie chart in all school together, the number of boys in school S is f degree। तो अच्छा, एफ डिग्री अभी नहीं निकाल सकते यार, मुझे नहीं लगता निकाल सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि 15x 50x तो हो रहे हैं, आ रहे ये सब दोनों को मिला के 50x तो है दोनों। पर ये कह रहा है एफ डिग्री होना चाहिए, एफ डिग्री होना चाहिए। तो आई थिंक क्वेश्चन में ही होगा, यहाँ पे कुछ हम निकाल नहीं सकते। मतलब सिंपल सा है कि जैसे ये निकाला ना मैंने कि 60x, ठीक है। 60x अपॉन ये आपका 200x इंटू 360 करोगे ना, तो आपका डिग्री में आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर ये जो है ना वो एफ डिग्री में आएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ तो कुछ कह नहीं रहा, आई थिंक सवाल में हुआ कुछ। यहाँ तो कुछ ज़्यादा निकाल नहीं सकते इसमें। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं, सवाल ही देखते हैं हम। और एक E+5 नहीं निकालते, ई के बारे में कोई हिंट दिया नहीं है, तो ई तो नहीं निकाल सकते हम। बस ये हमें पता है कि आपका मेल आपका E+5 है आर में। ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला सवाल ये था ना? हाँ ये था। इसको रहते काम आएगा, ये ऊपर वाला काम तो आएगा नहीं, ये वाला काम आएगा। इसको भी रब करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने नीचे लिख दिया है, तो इसको रब कर देते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसे। कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन आर इज मल्टीपल ऑफ 2c/3। गर्ल्स इन आर, ओके। गर्ल्स इन आर मतलब इसकी बात कर रहा है। 2c/3 का मल्टीपल है। ओके, सी की वैल्यू 15 थी, तो यानी 10 का मल्टीपल है। ओके, 10 का मल्टीपल है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन एस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आर। ओके, यानी ये आपका ज़्यादा है इससे। ठीक है।
हाँ, ये तो कुछ सॉल्व कैसे हुआ ये? कुछ छोड़ा है क्या लाइन हमने? छोड़ा है क्या? लास्ट लाइन छोड़ा है हमने, रुक जाओ। लास्ट लाइन देखा ही नहीं मैं सोच रहा हूँ कैसे हुआ, फिर सब में कुछ वेरिएबल आ रहा है। 10 का मल्टीपल तो क्या लूंगा मैं? लास्ट लाइन देखो क्या कह रहा है, छूट रहा था एक लाइन। ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ। नंबर ऑफ गर्ल्स इन आर एस आर प्लस एस टुगेदर। गर्ल जो आपका आर एस टुगेदर में ना, वो कह रहा है इस 5C-5, यानी कि सी की वैल्यू 15 थी तो 15 - 5 यानी कि 10 - 50। ठीक है, तो आर एस में मिला के ये 50 है। ठीक है, एंड नो टू स्कूल हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ईच स्कूल हैज एटलीस्ट वन बॉयज एंड वन गर्ल्स, मतलब कोई भी सेम नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ गर्ल्स इन आर एंड एस टुगेदर इज 10 - 5 50 है। ठीक है, नो टू स्कूल हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और कुछ कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, एक चीज़ और निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, दिखा क्या आपको? मुझे दिख गया यहाँ पे, देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूँ सिंपल सी बात है, तो टोटल अगर 100x यहाँ पे फीमेल है, ध्यान सुना, 100x फीमेल है अगर आपके पास, उसमें से अगर इन दोनों पार्ट में कितना 75 है, तो बचेगी 25x फीमेल, जो कि क्या रहेगी? यही तो रहेगा 50। एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, बहुत सही भाई। एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 100x में अगर यहाँ पे आपका 75 हो गया, तो यहाँ पे मिला के कितना हो जाएगा? 25x हो जाएगा। तो यही 25x की वैल्यू 50 है, एक की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ। तो एक की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, सारा आ जाएगा आपके पास, एक्स की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। यहाँ पे 30, यहाँ पे 120, यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, 400 और 600। ठीक है, 90 60 300, 90 60 300, 180, 120, यहाँ पे 150। ठीक है, ये आपका 100 आ जाएगा। एक्स के लिए 2 थे ना, यहाँ पे आ जाएगा 100। इन दोनों को मिला के 100 होना चाहिए। तो यहाँ लिखता हूँ बीच में, इन दोनों को मिला के 100 होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये चीज़ ठीक था। वही सोच रहा हूँ फिर बनाऊंगा कैसे, वही तो मैं सोच रहा हूँ। अब बनाते हैं सवाल। कह रहे कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन आर इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ये सॉल्व किया था हमने, मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। आर में जो लड़कियां हैं मल्टीपल ऑफ 10 होनी चाहिए। अब इन दोनों का सम क्या है? 50 है। इन दोनों का सम क्या है? 50 है। और कह रहा था कि जो आपका यहाँ पे कह रहा था कि एस में जो लड़कियां हैं वो बड़ी है आर से। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ? तो यहाँ पे अगर मैं 10 लूँ तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, सम 50 सही है। यहाँ पे 20 लूँ तो 30 हो जाएगा। अब मैं 30 लूँ तो 20 नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा हो जाएगा फिर। तो ये छोटा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो टोटल 60 है तो 10 यहाँ हो गया, तो 50 यहाँ होगा। टोटल 60 है तो 20 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब देखो टोटल 90 है तो यहाँ पे हो जाएगा 50, और यहाँ पे अगर 30 लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60। ठीक है, ओके। देन द वैल्यू ऑफ ऐप पूछा है, ऐप का वैल्यू क्या है? ऐप डिग्री, यानी अगर मैं 50 लेता हूँ तो 50/400 इंटू 360, क्योंकि आपको डिग्री निकालना है, ऐप डिग्री है। तो परसेंटेज की डिग्री से करोगे आप, तो ये आ जाएगा 1/8, यानी कि आ जाएगा आपका 45। एक तो ये आएगा। और 60 लोगे तो 60/400 इंटू 360, क्योंकि डिग्री में निकालना है मुझे। तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 4 से कटा 9, 9 चौके 54, 54 डिग्री है। हाँ, क्या दोनों पॉसिबल है ना? ठीक है, टोटल 50 है, 10 रखोगे तो 40 हो जाएगा, 20 रखोगे 30 हो जाएगा, 30 लोग नहीं पाओगे तो यहाँ छोटा हो जाएगा फिर। तो अगर यहाँ पे टोटल 60 है तो 10 आपने यहाँ लिया तो 50 बचेगा यहाँ पे। अगर आपने 20 लिया तो 40 बचेगा यहाँ पे। 90 टोटल है, अगर आपने 40 लिया तो 50 बचेगा यहाँ पे। अगर आपने 30 यहाँ लिया तो 60 बचेगा यहाँ पे। तो एफ डिग्री निकालना था मुझे, तो ये वाला निकालना था, 50 और 60। टोटल 400 है तो 50/400 इंटू 360 को डिग्री में निकालना है हमें। तो यहाँ से आ रहा था 45 डिग्री।
अगर मैं 60 लेता हूँ, 60/490 360 यानी 44 डिग्री आ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी थी? 25 दूनी 50। 50 प्लस बी की वैल्यू 10 थी -1, यानी 60 -1, ये तो नहीं आ रहा। बी की वैल्यू थी 10, 10 का वैल्यू 12.5, 12.5, ये भी नहीं आ रहा। ये भी नहीं आ रहा। अच्छा 2C यानी 45 और 15, नहीं 15 दिया, 15 दूनी 30 और ये 45 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 15 दूनी 30 और प्लस का 15 यानी 45, ये वाला सॉल्व हो रहा है आपसे। ठीक है, ओनली 3 आ रहा है। ठीक है, ओनली 3 आ रहा है। कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यही करेंगे लास्ट, आई थिंक। आप कुछ है नहीं, अब बचा हुआ खाली वो होगा, उसमें कर लेना आप। मिसलेनियस टॉपिक होंगे, वो कर लेना आप। क्वालिटी वाले होंगे सारे के सारे। देखता हूँ, अगर इजी रहा तो मैं करा दूंगा। क्वाड्रेटिक से सवाल ज़्यादा आने वाले हैं, कोई नहीं। अज्यूम दैट द नंबर ऑफ बॉयज़, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो आपका था, एज्यूम किया था हमने ये सारे, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है। एज्यूम दैट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन आर इज़ नॉट मोर देन दैट ऑफ बॉयज़ एस। ठीक है, नॉट मोर देन बॉयज़ एस यानी कह रहा है कि आपका एस में ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। एज्यूम दैट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन आर इज़ नॉट मोर देन दैट ऑफ बॉयज़ एस, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कह रहा है द मैक्स दैट इज द मैक्सिमम प्लेस, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई। ओके, ई। ओके, ई क्या है भाई आपका यहाँ पे? ई है मेल आर में। ई है मेल आर में। अब देखना ध्यान से क्या हो सकता है। टोटल अगर 100 है, टोटल है इन दोनों में मिला के, आपका आर और एस में मेल आपके 100 है, तो मैक्सिमम कितना होता है? इसका एवरेज हो सकता है मैक्सिमम। मैक्सिमम तो 50 हो सकता है, एवरेज। ठीक है, ये तो हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम तो एवरेज हो सकता है। अब आगे चलते हैं। 99 नहीं होगा भाई। 99 कैसे कर दो रोज? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई, ई पूछा है आपसे। ठीक है। ठीक है, एवरेज होता है। यहाँ पे वो नंबर नहीं है, यहाँ पे एवरेज हुआ। ठीक है, दोनों में हमें डाल लेना। कह रहा है कि ज़्यादा है, तो आपका सबसे मैक्सिमम पॉसिबल क्या होता है? 50 हो सकता है ना। ठीक है, जैसे सॉल्व करता हूँ तो पता चलेगा। वो देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना कि आपका देखो, कह रहा है कि नॉट मोर देन एस। ठीक है, एस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका 50-50 हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरे को 50 मानूँ, तो 50/400 करोगे तो 1/8 आता है, यानी कि 12.5% आएगा। ठीक है, तो ई प्लस 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 12.5। तो ई की वैल्यू कितनी आएगी? 7.5। ये भी तो देखना है हमें। ठीक है, ई की वैल्यू आएगी 7.5। तो वही जेड की वैल्यू आपका 7.5 है। जेड इज इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ये। वाई क्या है? द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ड्रॉन इन द पाई चार्ट। अगर गर्ल्स को मैं पाई चार्ट में ड्रॉन करता हूँ, द परसेंटेज दैट करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी। तो पी में गर्ल्स कितनी? 300/200 है। तो 2 से कटी यानी 15% है। ठीक है, 15% है। तो रिलेशन हमें फाइंड करना है जेड और वाई में। तो ये वाई आपका 15 हो जाएगा। तो बेसिकली है क्या? 2, ये 2Z/वाई है। तो ये आ जाएगा। ये समझ में नहीं आएगा ना, मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे। तो कह रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई क्या हो सकता है? ई, ई का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? अब देखो ध्यान से। मैंने बोला कि यहाँ टोटल 100 है, 100 है लोग। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने ले लिया कि जो मैक्सिमम बनता है, क्या बनता है? मैक्सिमम आप क्या ले सकते हो? 50-50 ले सकते हो। ठीक है, 50-50 ले लिया। तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इक्वल भी तो ऐसा नहीं बोला कि ज़्यादा नहीं, कह रहा है नॉट मोर देन, तो इक्वल तो हो सकता है ना। इक्वल तो हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वल तो हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इक्वल वाला ही ले लिया। ये 50-50 दोनों में रख देते हैं। ठीक है, 50 वाला रख देते हैं। तो 50 अगर दोनों में मैंने रख दिया, यहाँ पे भी 50 और यहाँ पे भी 50 रख दिया, तो मैंने देखा ई जो है ना, ई प्लस 5, ये परसेंटेज था ना कि टोटल बॉयज़ में कितने थे ये।
तो 400 का अगर मैं निकालूँ 50/400, तो ये कितना आ रहा है परसेंट, कितना ये आपका 12.5% आया। ठीक है, ये हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल, ये हो सकती है की वैल्यू। ठीक है, ये तो जाके 5 माइनस करो तो यानी 7.5 आएगा आपका। लेने का तो और भी ले सकते हो आप, 49 50 ये ले सकते हो, 49 और ये ले सकते हो। अगर आप 49 ये लोगे ना, ध्यान सुनना, अगर ये 49 और 51 लोगे आप, तो 49 अपॉन, तो ये आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, कुछ गंदा सा आएगा। ठीक है, फिर भी ना वो आपका ना कम हो जाएगा इससे, तो मैक्सिमम इतना ही आएगा। करके देखो, आपको पता चल जाएगा। इसको मैं करके बताता हूँ आपको। 49 डिवाइड में अगर आप 4 करोगे ना, तो 12.25 आ रहा है। ठीक है, 12.25 आ रहा है, इसमें से आप 5 माइनस करोगे तो 7.25 आएगा। ठीक है, 7.25 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा ये। पर हमें सबसे मैक्सिमम पूछा, सबसे मैक्सिमम यही बनेगा। ठीक है, ये घटता जाएगा। ठीक है, जितना ऊपर घटाओगे तो ये वैल्यू और घटती जाएगी, 48 लोगे तो और घटती जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल मुझे यही चाहिए। ठीक है, परसेंटेज की वैल्यू पूछिए आप। ठीक है, मैंने बताया ना कि अगर आप 49 लेंगे तो वैल्यू और घटती जाएगी। आपने बोला क्या 99 लेने के लिए। ठीक है, तो 99/4 करो, ये आ गया 24.75, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, इतना पॉसिबल नहीं होगा ये, क्योंकि आप ऐसे देखो ना, अगर यहाँ पे देखो 400, देखो सिंपल सी बात है, तो 100% मतलब क्या है यहाँ पे, यानी इसका आपने गलती क्या, अगर मैं बता रहा हूँ, देखो टोटल इन दोनों मिला के 100% है, तो 400 का 100 कितना होता है, 25% होता है, तो आप 25% ही लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे लॉजिकल सवाल नहीं बनता, बस ये है कि नॉट मोर देन दैट द नंबर ऑफ बॉयज इन एस। तो नॉट मोर देन के बाद सबसे पॉसिबिलिटी आती है कि हम इक्वल ले लें। सबसे पॉसिबल चेक आती है कि हम इक्वल ले लें, चेक का सबसे बेस्ट रहता है। दोनों में इक्वल इक्वल कर ले तो ईजी बन जाता है। कहना यही चाह रहा था कि आप इक्वल लो। ठीक है, यही कहना चाह रहा था ये, आप इसमें इक्वल लो तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, अब इसे क्वांटिटी करेंगे तो बहुत सारे ये आ जाते हैं, 99 1 बहुत आ जाएगा, पर कहना ये चाह रहा था कि आपको ये समझना है कि दोनों में इक्वल है, ये कहना चाह रहा था। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये। अब इसमें जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी खींचेगा पूरा। ठीक है, इस वाले में 99 ले हुए तो बहुत लेंदी जाएगा ये। ठीक है, चलो पहला वाला सही है। नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक 2 क्वेश्चन है इसमें, इजी इजी से है, बना लो फटा से। ये तो तुरंत निकल जाएगा। डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पी एन आर, पी और आर में 90। नेक्स्ट, डिफरेंट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी एन एस, पी और एस में। ठीक है, इस D-10, डी की वैल्यू कितनी 30, 30 - 2 यानी 20 आ जाएगी। ठीक है, 20 है, तो यहाँ हो जाएगा 50, या तो हो जाएगा 10। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन क्यू एंड आर, क्यू और आर में, क्यू और आर में निकालना है मुझे। ओके, यहाँ पे देखो, अब 50 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि भाई 50 टोटल ही है, 50 हो जाएगा तो बचेगा कहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लोगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, अगर यहाँ 40 हो जाएगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है क्या, 100। ठीक है, 160 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये। इसमें ये कह रहा था कि आपको बताता हूँ एक बार, कह रहा डिपेंड विद द नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी एन एस इज 30 था, डी की वैल्यू यहाँ तो डी की वैल्यू 30 है, तो यह 20 है, तो अगर ये 30 है तो ये 50 हो सकता है, 50 लोगे तो भाई टोटली 50 है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे 10 लिया मैंने, 10 यहाँ लिया तो यहाँ पे 40 बचा। ओके, 40 बचा, 40 अगर यहाँ टोटल 60 है तो यहाँ पे 20 बचेगा। तो इन दोनों का आपसे डिफरेंस पूछा था 180, और 20 का डिफरेंस पूछा था जो कि 160 आता। ठीक है, जो से 160 आता। ठीक है, चलो देखते हैं, कुछ बनाने लायक है तो बनाते हैं।
डी नहीं करेंगे भाई, डी बहुत हो गया आज। अब देखते हैं क्या है। हाँ ये कर लो एक बार। हाँ बराबर। इसमें नोट पे ज़्यादा फोकस करो, नोट क्या कह रहे हैं। नोट कह रहा है कि पी बाई क्यू 1/3 है, ठीक है, पी बाई क्यू 1/3 है। ए स्क्वायर, अच्छा, ए स्क्वायर पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac। अब फॉर्मूला बताता हूँ, ये तो याद नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस आपको ये याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद होगा, ये याद नहीं होगा आपको। ये होता है ए प्लस बी ए माइनस सी। और यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फर्दर आप इसको और भी तोड़ सकते हो ए स्क्वायर करके, पर यही होता है। ठीक है, फर्दर और भी तोड़ सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये होता है। नहीं, ए स्क्वायर प्लस नहीं, ए स्क्वायर माइनस होता है भाई। भाई मैं यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है। ए स्क्वायर एक बार चेक कर लो ना इसको, मैं भूल गया हूँ, ए स्क्वायर माइनस है या प्लस है, एक बार चेक कर लो। मुझे जहाँ तक याद था ए स्क्वायर माइनस होता है गेस, क्योंकि प्लस का अपोजिट है यहाँ पे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो वहाँ प्लस होता है गेस। और ये यहाँ पे प्लस होता है, हाँ यहाँ पे प्लस होता है। एक बार चेक कर लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। प्लस माइनस में थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे। प्लस कहाँ पे प्लस होता है, कहाँ पे प्लस होता है, तो मैं ही चेक कर लेता हूँ एक बार। अच्छा, ए हाँ प्लस होता है, ओके ओके। सही लिखा था पहले मैंने, हाँ सही लिखा था मैंने पहले। ये बहुत कम यूज़ होता है ना, इसलिए याद नहीं रहता ये। तो ये होता है आपका ए प्लस का बी स्क्वायर माइनस, पहले सही लिखा था मैंने, 2ab। तो अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का, सॉरी सी है ना यहाँ, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। इसको इसका ए सी ना। एक और होता है फॉर्मूला, क्या इसका देखना पड़ेगा मुझे भाई, ये बैठ नहीं रहा है इसमें। मुझे लग रहा है कुछ तो और है इसका। भाई माइनस भी होता है, ठीक है, माइनस भी होता है इसका। ठीक है, इसके दो फॉर्मूलास होते हैं, मैं आपको बता दूँ, इसके दो फॉर्मूलास होते हैं। इसमें ना दो, देखो क्या होता है, एक तो मैंने दोनों सही था, एक ये होता है, और आपका क्या होता है, ए माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ये भी होता है इसका। ठीक है, दोनों होता है, इसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बस यहाँ साइन में दोनों में क्या होता है, दोनों मुझे याद था हल्का हल्का। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, दोनों होता है इसका। ठीक है, दोनों होता है इस वाले का।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाला लेना है, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे प्लस टू ए भी लोगे ना, टू ए सी लोगे तो जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो होता है भाई, तो यानी ए आपका सी के बराबर है, मतलब जाएगा तो ए माइनस सी हो जाएगा, तो ए बराबर सी के बराबर है, ए इक्वल सी के बराबर है। ठीक है, अंडर रूट हटाओगे तो जीरो ही आएगा, तो ए बराबर सी है। तो दोनों फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लेना कहीं पे। ठीक है, दोनों फॉर्मूला होता है इसका, तो ये भी होता है और ये भी होता है। तो यहाँ पे ये वाला नहीं लग रहा, ये वाला लग रहा है, बस यहाँ पे साइन चेंज है, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ओके, ए बराबर सी आ रहा है। ओके, एक मुझे दिया है पी बराबर क्यू दिया है ना, और दूसरा क्या दिया है मेरे पास, पी बाई क्यू इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसके रूट्स है ए बी, इसके रूट्स है सी डी। ओके, तो ए बी है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है इसका, सम ऑफ रूट्स क्या है इसका, ले लेते हैं हम सम ऑफ रूट्स। कहाँ ले भाई, ये लेता हूँ। ए प्लस बी कितना आएगा सम ऑफ रूट्स, जेड आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, टू पी आएगा। ठीक है, ओके, इस वाले का मैं लूँ ए, सी की जगह ए लिख सकता हूँ, ए कोई दिक्कत तो नहीं है, सी की जगह ए लिख सकता हूँ, अभी जस्ट प्रूव किया। तो दूसरे वाले का देखोगे तो अगर आप करें ए और ए प्लस डी करें, सम ऑफ रूट्स निकाले, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा -10/3 +10/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें ए डी कितना आएगा, ए डी आ जाएगा आपका 9 क्यू/3, यानी कि 9 क्यू/3, यानी 3 क्यू आएगा। तो सी बाई ए, दैट इज 9 क्यू/3 आ जाएगा। ओके, सम ऑफ रूट्स, अच्छा अच्छा, भाई तो मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ सही किया आपने, बेकार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना आएगा भाई, यहाँ 27 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करें 27/3 आएगा, यानी 9 क्यू आएगा ना, 27 क्यू/3 आएगा ना, सी बाई ए। ठीक है, 27/3 यानी 9 क्यू आएगा ये। देखते हैं ना बना के कितना लंबा लेके जाएगा। अब मुझे ए बी, और यहाँ पे पी की जगह मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसा, क्यू की जगह 3p लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए डी मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका है 2p/9 क्यू है। ए से ए गया, तो बी बराबर डी कितना आ गया आपके पास, 2p की जगह मैं डाल दूँ, क्यू की जगह 3 डाल दूँ, तो ये आपका आ जाएगा 2p/27 क्यू, और यहाँ भी p, सॉरी, तो p से p कट जाएगा, तो b और d आ जाएगा आपका निकल के, b और d आ जाएगा 2 और 27। ए डी, क्यू बराबर 1/3। एक इसी करते हैं, और नहीं करेंगे, इसी करते हैं भाई, थोड़ा लग रहा है टफ। एक बार अच्छा देखता हूँ उसको, सम ऑफ रूट्स जेड आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 2c/, यानी 2p/, ठीक है, और इसका आ जाएगा ए/डी, यानी सम ऑफ रूट्स आएगा ए डी, यानी 10/3 आ जाएगा, और ए डी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, 9×3 = 27, c/, नहीं 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 नहीं, सी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आई थिंक गलती किया हमने कुछ, 9, ये आ जाएगा आपका 3 क्यू आ जाएगा, 9 क्यू। यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ना, 2p, 2p 3 3, यहाँ पे क्या जाएगा भाई? तो पता चल रहा है क्या जाएगा? ए डी सी बाय तो 9q/3 आना चाहिए ना, तो 9q बाय तो ये 3q आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3q आना, 9c/a यानी ये आना चाहिए। ओके, 3q। एक इससे दिया है, कुछ तो लॉजिक इससे हो जरूर। क्या कर रहा हूँ भाई? बहुत इनके बाद छू रहा हूँ इसे मैं। 1 मिनट देखते हैं इसको। AD3A है तो ए, ये आ जाएगा, बी और डी का रेशो आ जाएगा। यहाँ से बी और डी का रेशो क्या आ जाएगा आपका? 2/3, 2p/3q आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं हम 3a। तो p की जगह अगर मैं रखूँ a, और 3q की जगह रखूँ 3a, यानी कि 9 ही आ जाएगा। तो b बराबर d आ जाएगा आपका 2/9, 2 और 9 आ जाएगा। ठीक है, ओके, 2/9 आ जाएगा, ऐसे लिख दो आप इसको यहाँ पे। b/d क्या आ जाएगा? 2/9 आ जाएगा। ओके, और देखते हैं क्या है। a+b, a+b, a-d। यहाँ पे बी डी निकला है ना, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, ध्यान देखना, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, a+d, ओके, माइनस का a+b, तो यहाँ से आ जाएगा d माइनस बी। तो ये d बड़ा है ना, इसलिए मैंने लिया d-b। ओके, तो यहाँ मान लेते हैं 7। 7 की वैल्यू कितनी है? 10/3 माइनस का जब, तो बहुत ज़्यादा आएगा ये, बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत कैलकुलेटिव है ये। हाँ ठीक है, रहने देते हैं इसको, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है ये। बहुत डिटेल में खेलना पड़ेगा इसको। तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा इसमें, और देखते हैं कुछ है क्या और। अगर ये अच्छा हो तो बनाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इसको, रहने देते हैं। आप क्या, आप बना लेना आप। ठीक है, चलो।